नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एनडीए के अंदर बिहार में सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ गया है और सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सीट बंटवारे में किसको कौन कौन सी सीटें मिली हैं। शुरुआत करते हैं सबसे विवादित या विवादित नहीं कहेंगे, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा खबरें बनाई गई, वो शख्स है चिराग पासवान। चिराग पासवान को एनडीए में हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और नवादा 5 सीटें। जी हाँ, हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और नवादा ये चिराग पासवान को मिली है, ये 5 सीटें। जहानाबाद की सीट नहीं मिली है चिराग पासवान को, जिसके बारे में कई लोग चर्चा कर रहे थे। अब आते हैं जेडीयू के। तो जेडीयू के बारे में मैं इतना बता दूं कि पिछली बार 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी जब एनडीए के साथ लड़ी थी। तो इस बार जेडीयू को 3 सीटें कम दी गई हैं बिहार में, यानी कि जेडीयू 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जेडीयू को एक उत्तर प्रदेश और एक झारखंड की सीट ऑफर की गई है। झारखंड की सीट कौन सी होगी, क्योंकि सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे घोषणा होनी बाकी है। एक है धनबाद और दूसरा है चतरा। तो खबर यह है कि धनबाद या चतरा, इन दोनों में से जेडीयू को एक सीट दी जा सकती है। और कहना तो कई लोगों का यह भी है कि धनबाद नहीं चतरा मिलेगी, क्योंकि धनबाद के लिए नीतीश कुमार पहले से ही अड़े हुए थे। लेकिन बीजेपी ने कहा कि आपको धनबाद नहीं चतरा दी जा रही है। तो जेडीयू की ओर से चतरा से कौन सा उम्मीदवार होगा, अब एक नई पहेली हो गई है, क्योंकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि चतरा आरजेडी लड़ेगी चुनाव या फिर कांग्रेस। अगर आरजेडी लड़ती है तो सत्यानंद भोक्ता, जो कि मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रबल दावेदारी है। पिछली बार जो सुभाष यादव लड़े थे आरजेडी के टिकट से, उनको ईडी उठाकर ले गई है, तो वो नहीं लड़ने वाले। और अगर कांग्रेस लड़ती है तो केन त्रिपाठी और अंबा प्रसाद, ये दोनों बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो खैर, आज बात कर रहे थे बिहार से। तो बिहार में जेडीयू को 14, चिराग पासवान को 5। अब जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी जो हम हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2 सीट लेंगे, लेकिन उन्हें दी गई है सिर्फ एक गया वाली सीट। गया लोकसभा की जो संसदीय सीट है, वो जीतन राम मांझी की पार्टी को ऑफर की गई है। तो 14 और 5 19 और 1 जीतन राम मांझी की पार्टी की 20। एक सीट जो सहनी की पार्टी है वीआईपी, उसको ऑफर की गई है। बच गए 21 40 में से। 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ऑफर की गई। एक काराकाट की सीट है और एक सीट और है, तो हो गए 23। अब जो बाकी बचे 17 सीटें हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर ही लड़ी थी। तो लगभग सीटों के लिहाज से कौन कितने सीट पे लड़ेगा, ये तय हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कुछ सीटों को एडजस्ट किया गया। जैसे जहानाबाद की सीट के बारे में मैंने बताया कि चिराग पासवान मांग रहे थे वो सीट, लेकिन उन्हें नहीं दी गई है। वो एक एलजेपी चिराग के नेता हैं अरुण कुमार, उनके लिए मांग रहे थे, लेकिन वो सीट जब मिली नहीं तो अरुण कुमार का चुनाव लड़ना लगभग कैंसिल हो गया। अब जेडीयू को मिली है या भारतीय जनता पार्टी को मिली है? अभी जो फिलहाल जो सांसद हैं वो जेडीयू के हैं, और जो हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार जेडीयू ही बिहार के जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ेगी, जेडीयू ही लड़ेगी। एक शिवहर की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के लिए छोड़ी है। कुछ और सीटों पर एडजस्टमेंट है। अब आते हैं बात कैंडिडेट। तो जो मोटा मोटी जानकारी हमारे पास है, जो अहम सीटें हैं, उसके बारे में बता दूं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लोकसभा चुनाव लड़े थे पिछली बार, जीते भी थे। इस बार हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार रविशंकर प्रसाद का टिकट कट गया है और उनकी जगह पर ऋतुराज सिन्हा को टिकट दिया गया है। उसी तरह सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कट गया है। कुछ और बड़े नेता हैं जिनके टिकट कटे हैं, लेकिन जिनको मिला है उनके बारे में बताता हूँ। आरा से आरके सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। अश्विनी चौबे के बारे में कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट गया है, लेकिन नहीं, अश्विनी चौबे को टिकट दी जा रही है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह का भी चुनाव लड़ेंगे वो, इस बात की भी लगभग पुष्टि हो गई है, गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। राधा मोहन सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन फिलहाल उन पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि राधा मोहन सिंह को भी टिकट मिल रहा है।
कुछ और जो चुनावी दिग्गज है जैसे रामकृपाल यादव, वो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में देकर बता सकते हैं कि कौन कहां से लड़ रहा है। जैसे अररिया से प्रदीप सिंह, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से, वो लगभग क्लियर हैं। संजय जायसवाल जो कि बेतिया वाली सीट से लड़ रहे थे, वो उनको टिकट मिल रहा है, वो कंफर्म है। सिर्फ 2 या 3 छोड़ के लगभग वही रिपीट किए गए हैं जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे और जीते थे। सिर्फ 2 या 3 बदलाव हैं जिसके बारे में मैंने बता दिया कि एक पटना साहिब से बदलाव है, एक सासाराम में टिकट कटा है। औरंगाबाद से भी कहा जा रहा है कि सुशील सिंह को, जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट मिल सकता है, फिर से उन्हें टिकट मिल रहा है। तो एक आध और सीटें होंगी जहां बदला गया होगा, कंफर्म नहीं, लेकिन मोटा मोटी वही है। 3 सिर्फ बताया जा रहा है कि 3 या 4 ऐसी सीटें हैं जहां के कैंडिडेट बदले गए हैं। बाकी बिहार में बीजेपी के लिहाज से लगभग वही है। शिवहर हमने बताया कि जेडीयू को दी गई है, तो ऑफकोर्स वहां बदलेंगे कैंडिडेट, वो जेडीयू के होंगे। तो बिहार की फिलहाल यही स्थिति है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की जो अगली लिस्ट है वो जल्द आ सकती है। 16 या 17 ये 2 तारीख ऐसी है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी उसी वक्त से पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ज़्यादा इंतजार नहीं है, 2 से 3 दिनों का इंतजार है। इस देश में आचार संहिता लागू होने वाली है, उससे पहले हर पार्टी अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट 17 को आती है जैसा कि बताया जा रहा है, तो ये इसकी तीसरी लिस्ट होगी। 260 से ऊपर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये तीसरी सीट आएगी, उसके बाद सिर्फ एक लिस्ट और बच जाएगी। 4 लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी जितने भी जगहों पर चुनाव लड़ने वाली है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। नमस्कार।